हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर्स के 1 से 10 जुलाई तक के महत्वपूर्ण प्रश्न। साथियों, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हर महीने की 10 तारीख, 20 तारीख और अंतिम तारीख को हम आपके लिए करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लाएंगे। साथियों, आज आपके लिए 1 से 10 जुलाई तक के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर उपस्थित हुए हैं। इस श्रृंखला में वो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं जो आपकी वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। हमने ये कोशिश की है इस श्रृंखला से आपका कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। अधिक समय खराब नहीं करते हैं, चलते हैं अपने प्रश्नों पर। आज की श्रृंखला का हर एक प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए, बीच में इसको स्किप ना करिए। पहला प्रश्न है आपका, 2023 में क्रेता विक्रेता गौरव सम्मान समारोह किस संगठन ने जीता है? जी हाँ साथियों, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 2023 में क्रेता विक्रेता गौरव सम्मान समारोह जीत लिया है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, कौन सा बैंक क्रेडिट कार्ड के माध्यम से यूपीआई भुगतान की अनुमति देने वाला पहला सरकारी बैंक बन गया है? कैनरा बैंक। साथियों, कैनरा बैंक क्रेडिट कार्ड के माध्यम से यूपीआई भुगतान की अनुमति देने वाला पहला सरकारी बैंक बन गया है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 5 से 7 जुलाई 2023 के दौरान किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? जी हाँ साथियों, नई दिल्ली। नई दिल्ली में ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 5 से 7 जुलाई 2023 के लिए होगा। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, 2023 में अकादमी मानद पुरस्कार किसे मिलेगा? जी हाँ साथियों, एंजेला वेसेंट। एंजेला वेसेंट को 2023 में अकादमी मानद पुरस्कार मिलेगा। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, प्रगति के 42वें संस्करण की अध्यक्षता किसने की? हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रगति के 42वें संस्करण की अध्यक्षता की है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, किस भारतीय मूल के व्यक्ति को महान अप्रवासी 2023 सूची में नामित किया गया है? अजय बंगा। जी हाँ साथियों, अजय बंगा जी को महान अप्रवासी 2023 की सूची में नामित किया गया है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, किस स्थान पर वार्षिक हेमिस मठ महोत्सव मनाया जा रहा है? लद्दाख। जी हाँ साथियों, लद्दाख में वार्षिक हेमिस मठ महोत्सव समारोह मनाया जा रहा है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, फीफा विश्व रैंकिंग के अनुसार भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम की वर्तमान रैंकिंग क्या है? जी हाँ साथियों, फीफा विश्व रैंकिंग के अनुसार भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम की वर्तमान रैंकिंग 100वें नंबर पर है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, दक्षिण कोरिया में भारत ने किस देश को हराकर एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप जीती है? ईरान। ईरान को हरा करके भारत ने दक्षिण कोरिया में एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप जीत ली है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट किस शहर में लॉन्च की गई है? साथियों, यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि इस श्रृंखला में हमने सभी महत्वपूर्ण प्रश्न ही लिए हैं, लेकिन फिर भी इन प्रश्नों में भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं उनको हम आपको बीच बीच में बताते चल रहे हैं कि पुलिस ड्रोन यूनिट ये पहली बार भारत में लॉन्च की गई है, जो चेन्नई में लॉन्च की गई है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, कौन सा देश सुपरमार्केट में पतली प्लास्टिक थैलियों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? न्यूजीलैंड। साथियों, न्यूजीलैंड दुनिया का ऐसा पहला देश बन गया है जिसने अपने देश में सुपरमार्केट में पतली प्लास्टिक थैलियों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है।
श्रृंखला का अगला प्रश्न है, कौन सा बैंक दुनिया का चौथा सबसे मूल्यवान बैंक बनने जा रहा है? HDFC। जी हाँ साथियों, HDFC बैंक दुनिया का चौथा सबसे मूल्यवान बैंक बनने जा रहा है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, डायमंड लीग 2023 में 89.30 मीटर थ्रो के साथ स्वर्ण पदक किसने जीता है? नीरज चोपड़ा। साथियों, नीरज चोपड़ा जी ने डायमंड लीग 2023 में 89.30 मीटर थ्रो फेंक करके स्वर्ण पदक जीत लिया है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, महिला कैरेबियन प्रीमियम लीग के लिए साइन अप करने वाली पहली खिलाड़ी कौन है? श्रियंका पाटिल। श्रियंका पाटिल पहली महिला बन गई हैं जिन्होंने महिला कैरेबियन प्रीमियम लीग के लिए साइन अप किया है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लालपुर गांव में किस मिशन का उद्घाटन करेंगे? राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047। साथियों, राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2037 का हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी लालपुर गांव से इसका उद्घाटन करेंगे। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, हाल ही में अहमदाबाद में अक्षर रिवर क्रूज का शुभ आरंभ किसने किया है? अमित शाह। जी हाँ साथियों, अमित शाह जी ने हाल ही में अहमदाबाद में अक्षर रिवर क्रूज का शुभारंभ किया है। श्रृंखला का अगला प्रश्न, ये साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस संगठन ने BCCI के साथ 3 साल के प्रायोजन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ड्रीम 11। जी हाँ साथियों, ड्रीम 11 संगठन ने BCCI के साथ 3 साल के प्रायोजन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, कौन सी क्रिकेट टीम पहली बार विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने में असफल रही है? साथियों, इसमें थोड़ा सा सुधार कर लीजिए आप, यहाँ थोड़ा सा गलत टाइप हो गया है, सफल नहीं असफल रही है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। वेस्ट इंडीज टीम पहली बार विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने में असफल रही है, इसमें आपको थोड़ा सा सुधार करना होगा, सफल की जगह आपको यहाँ असफल करना पड़ेगा। श्रृंखला का अगला प्रश्न, हाल ही में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? अजीत पवार। जी हाँ साथियों, अजीत पवार जी ने हाल ही में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, कौन सी टीम छठी युवा महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप में चैंपियन बनी है? जी हाँ, हरियाणा की टीम छठी युवा महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप में चैंपियन बन चुकी है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, हाल ही में कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है? जी हाँ साथियों, PM प्रसाद जी ने हाल ही में कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण कर लिया है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, 2023 में ऑस्ट्रेलियाई F1 ग्रांड प्रिक्स किसने जीता है? मैक्स वेरस्टेपेन। जी हाँ साथियों, मैक्स वेरस्टेपेन ने 2023 में ऑस्ट्रेलियाई F1 ग्रांड प्रिक्स जीत लिया है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है सॉरी साथियों, हाल ही में जुलाई 2023 में आयोजित जनगणना में बिहार में पक्षियों की कितनी प्रजातियां पाई गई हैं? जी हाँ साथियों, 205 प्रजातियां। जुलाई 2023 में आयोजित जनगणना में बिहार में पक्षियों की 205 प्रजातियां पाई गई हैं। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में देश के पहले सरकारी संचालित सैनिक स्कूल की आधारशिला रखी है? जी हाँ, गुजरात में गृह मंत्री अमित शाह ने
देश के पहले सरकारी संचालित सैनिक स्कूल की आधारशिला रखी है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, बैंक ऑफ बड़ौदा के नए प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जी हाँ साथियों, देवदत्त चंद। देवदत्त चंद जी को हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा के नए प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। श्रृंखला का अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों, उत्तर प्रदेश सरकार किस स्थान पर बंदरों के लिए जंगल बनाएगी? जी हाँ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उत्तर प्रदेश सरकार बंदरों के लिए जंगल का निर्माण करेगी। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, हाल ही में वरिष्ठ पुलिस चयन समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अजीत आगरकर। जी हाँ साथियों, अजीत आगरकर जी को वरिष्ठ पुलिस चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ASICS ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? जी हाँ, श्रद्धा कपूर। श्रद्धा कपूर जी को ASICS ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद AI के खतरों पर पहली बैठक आयोजित करेगी। इसका आयोजन किस देश ने किया है? यूके ने। राष्ट्रीय सुरक्षा संगठन AI के खतरों पर पहली बैठक का आयोजन यूके देश कर रहा है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति ने 76वीं सीनियर नेशनल एक्वाटिक चैंपियनशिप में पुरुषों की 1500 मीटर फ्री स्टाइल में रिकॉर्ड तोड़ दिया है? आर्यन नेहरा। साथियों, आर्यन नेहरा जी ने 76वीं सीनियर नेशनल एक्वाटिक चैंपियनशिप में पुरुषों में 1500 मीटर फ्री स्टाइल में रिकॉर्ड तोड़ दिया है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, JIMAX 2023 अभ्यास कहाँ हुआ था? विशाखापट्टनम में हाल ही में JIMAX 2023 अभ्यास किया गया था। श्रृंखला का अगला प्रश्न साथियों, यह प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, किस राज्य सरकार ने मेधावी छात्रों को स्कूटर प्रदान करने की योजना की घोषणा की है? साथियों, असम सरकार ने अपने मेधावी छात्रों को स्कूटर प्रदान करने की योजना की घोषणा की है। श्रृंखला का अगला प्रश्न, ब्रिटिश राष्ट्रीय पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता है? जी हाँ, शेखर कपूर। शेखर कपूर जी ने ब्रिटिश राष्ट्रीय पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीत लिया है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, किस स्थान पर अफ्रीकी महाद्वीप का पहला IIT अक्टूबर 2023 में खोला जाएगा? तंजानिया। जी हाँ साथियों, तंजानिया में अफ्रीकी महाद्वीप का पहला IIT 2023 अक्टूबर में खोला जाएगा। साथियों, श्रृंखला का अंतिम प्रश्न है, SAFF चैंपियनशिप फाइनल जीतने के लिए भारत ने किस देश को हराया है? जी हाँ साथियों, कुवैत। भारत ने कुवैत को SAFF चैंपियनशिप फाइनल में हरा दिया है और वह श्रृंखला अपने नाम कर ली है। साथियों, आज की श्रृंखला यहीं पर समाप्त होती है। अगली श्रृंखला आपको 20 जुलाई को फिर मिलेगी। इसी तरह की महत्वपूर्ण श्रृंखलाओं को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।